नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आजकल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है बीमारी अत्यधिक हो जा रही है। तो बीमारियों में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है पीलिया, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो हमारी बातचीत अब होने जा रही डॉक्टर वी.के. वर्मा जी, जो एक प्रसिद्ध है गोटवा में, इनका हॉस्पिटल है, बहुत ही नामचीन ये हॉस्पिटल है। तो हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे कैसे इस बीमारी को दूर किया जा सकता है, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। सर, पीलिया क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, काफी परेशान रहते हैं सर, आए दिन केसेस रहते हैं। अभी मैं ओपीडी में बैठा था आपके, तो तमाम मरीज लाइन लगाए हुए थे आपके ओपीडी में। तो छुटकारा उनको आप कैसे दिलाते हैं सर? देखिए, पीलिया एक संक्रामक बीमारी जैसी मानी जाती है। जी जी वायरल हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस में होता है जैसे लीवर में सूजन। जी तो लीवर में जब सूजन किसी कारण से होता है, जिसमें इन्फेक्शन होता है, तो पीलिया बनने की संभावना होती है। उसमें आँख पीले हो जाते हैं, भूख कम लगने लगती है और मरीज कमज़ोर होने लगता है, हल्का बुखार भी रहता है, दर्द भी होता है, मिचली आती है, उल्टी की संभावना बनी रहती है। अगर ये सब सिम्पटम है और पेशाब पीला होता है, तो पीलिया की संभावना रात पीलिया हो सकता है। तो अगर मरीज को कंफर्म करना है कि पीलिया है कि नहीं, तो सबसे पहले हम इसके लिए सीरम बिलिरुबिन जांच होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो उस लीवर फंक्शन टेस्ट में सारे जांच आ जाते हैं। उसमें एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ा रहता है और सीरम बिलिरुबिन बढ़ा रहता है। तो इसमें अगर बढ़ा हुआ है तो हम मान लेते हैं कि पीलिया है। वो कितनी मात्रा में बढ़ा है, वो रोग के उस पर दर्शाता है कितना बढ़ा हुआ है, कितना रोग पुराना है या नया है, और कितने प्रतिशत में बढ़ा हुआ है, परसेंटेज में। अगर 20 से ज़्यादा सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो वो खतरा माना जाता है कि उसके ऊपर मरीज बहुत कम ही ठीक होते हैं और वो मृत्यु की तरफ समझिए नज़दीक आ जाते हैं। वैसे कोशिश करें तो 10 के नीचे खतरा कम रहता है। 10 से 20 के बीच अगर सीरम बिलिरुबिन है तो अच्छी दवा से ठीक हो जाता है। 15 के ऊपर खतरा रहता है, लेकिन तब भी उसमें भी कोशिश किया जाता है, ठीक हो जाते हैं मरीज। और इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी, जो पीलिया का सबसे खतरनाक ये होता है कि एड्स से 100 गुना अधिक खतरनाक माना जाता है ये। तो इसमें हेपेटाइटिस बी का इलाज बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन होम्योपैथी में कोई चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी एक नेचुरल पैथी है जो प्रकृति के द्वारा और रोग को प्रकृति के साथ फिर वो नेचुरल कर देती है। तो हेपेटाइटिस बी को मैंने सैकड़ों पेशेंटों को नेगेटिव किया है, सैकड़ों के हज़ारों की होंगे 35 सालों में। और रही बात पीलिया की, तो पीलिया बहुत घबराने की बात नहीं इसमें मरीजों को। पीलिया अगर है तो उसका सही उपचार करेंगे तो दवा होम्योपैथिक में है, चाइना, चेलिडोनियम, मर्क्साल, फास्फोरस, और इसके अलावा भी लक्षणानुसार लाइकोपोडियम, ब्राउनिया, ये सब दवाएं अगर दी जा सकती है तो पीलिया बहुत जल्द कवर होती है। डॉक्टर साहब, ये क्यों होता है? काफी परेशान रहते हैं लोग, छुटकारा भी नहीं मिल पाता है, तो क्या करें इस कंडीशन में मरीज सर? देखिए, पीलिया होने की संभावना मैंने पहले बताया कि ये खान पान से गड़बड़ी से होता है। जैसे जो लोग बाहर का खाना खाते हैं होटल में या ठेला पर या दुकान पे, तो कहीं न कहीं गंदगी से होती है। जैसे किसी ठेले पर ये क्या खाते हैं, फुल्की, तो एक जो फुल्की बनाता है वो एक ही हाथ से बार बार उसमें डुबोता है, निकालता है। अच्छा। तो वो उसमें संक्रमण होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फुल्की खाने से, टिकिया खाने से, दुकान जो गंदा पानी पीते हैं, एक ही जग से सारे लोग पानी पीते हैं, तो उसमें पता नहीं किसके कहाँ से कैसा इन्फेक्शन है, इससे हो जाता है। और गन्ने का रस, इसमें पीलिया में सबसे अच्छा इसका गन्ने का रस बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन हम देखे हैं कि देहातों में और शहर में जो गन्ने का रस पेरते हैं, वो गन्ने का रस गन्ना सूखने ना पावे, इसलिए ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो ज़मीन में या कहीं नाले में गाड़ दिए जो गंदा पानी है, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। वो रस पीते हैं तो उससे भी पीलिया या संक्रमण होने का संभावना ज़्यादा रहता है। डॉक्टर साहब, परहेज हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्या परहेज करें इस कंडीशन में? अब देखिए, परहेज में ये है कि दवा अच्छे चिकित्सक से दिखा करके और दिखाया करके और दवा चलावें, और उसके साथ ये है कि हम स्वच्छ भोजन खाएं, स्वच्छ फल खाएं, स्वच्छ सब्जी खाएं, तो और ताज़ा भोजन खाएं, तो रोग के दूर करने में भी जल्द मदद मिलेगी और आदमी स्वस्थ भी रहेगा। इसमें पीलिया में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है मट्ठा, मूली, गन्ने का रस, पुराना गुड़ हो, राब हो, जो देहात में मिलता है। अगर ये सब चीज़ उपलब्ध होते हैं तो पीलिया में ठीक होने में बहुत जल्द सहायक होता है। इसमें परहेज में जैसे आपने पूछा, इसमें तली भुनी चीज़ें, जैसे जिस तरह से होता है कि बाहर की जितनी भी सामानें होती हैं, भरा मिर्चा, सिरका मिर्चा, अचार,
अरुई की सब्जी, भिंडी की सब्जी, कब्जियत वाले जितने भी सामान हैं, कोहड़ा की सब्जी और मांस, मछली, मुर्गी, अंडा, समोसा, पकौड़ी, चाय, नमकीन, चाउमीन, बर्गर, मैगी, टेढ़े मेढ़े, घर से यानी घर से बाहर सामान, ठेला सामान, दुकान सामान, होटल सामान, टंकी सामान, ये सब सभी नुकसानदायक होते हैं। ये सब अगर हम परहेज कर लें तो पीलिया जल्दी भी ठीक हो जाएगा और पीलिया होने का चांस भी नहीं रहता है। डॉक्टर साहब इसमें मैं ये भी जानना चाहता हूँ, घरेलू इलाज क्या हो सकता है सर? अब घरेलू इलाज देखिए ये है कि जो चिकित्सक की देख रेख में जो दवा चलेगा वो चलता रहेगा। जी जी। बाकी इसमें कंप्लीट बेड रेस्ट होना चाहिए आदमी को। और गुड़, अगर शुगर नहीं है तो वो गुड़, गाँव का गुड़ जो देहात में मिलता है, गुड़ माने भेली, जी जी। राब, इसका गन्ने का रस, मूली, मट्ठा, इसका ज़्यादा सेवन करें और ताजे फल का रस, ये सब अगर करते हैं तो जल्द से जल्द ठीक होने के चांस होते हैं। डॉक्टर साहब आप होम्योपैथिक के विशेषज्ञ हैं, इसमें क्या इलाज है होम्योपैथिक में? देखिए होम्योपैथिक में लक्षणानुसार चिकित्सक के देख रेख में जी। चाइना मदर टिंचर, चेल्डोनियम मदर टिंचर, कालमेघ मदर टिंचर और मर्साल, फास्फोरस, लाइकोपोडियम, ब्रानियम मैंने पहले बताया। ये सब दवाएं चिकित्सक के देख रेख में अगर दिया जाए तो 15 दिन के अंदर चाहे जैसा भी पीलिया हो खत्म हो जाता है। अच्छा, अंग्रेजी दवा क्या इस इस्तेमाल कर सकता है मरीज? अंग्रेजी में बहुत अच्छी दवाएं नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जी है जी। कि जैसे हिमालय का लिपिड हुआ था तो वो लोग दे सकते हैं। जी जी। इसके बाद और भी अच्छी दवाएं कुछ बनी हैं, सिलिमरीन ग्रुप की हैं, जो सिरप है, टेबलेट है, तो उसका प्रयोग करने से जल्दी आराम मिल जाता है। और डॉक्टर साहब क्या योग से भी जा सकता है ये पीलिया? योग तो हर रोग में फायदा करता है योग, क्योंकि तो नेचुरल चीज़ है। जी जी। वो पहले पुराने ज़माने में लोग मेहनत करते थे, काम करते थे, कोई रोग होता ही नहीं था। जी आज सबको शुगर हो रहा है क्योंकि चीनी का चाय पीते हैं तो शुगर बढ़ने की संभावना बढ़ जाता है। तो अगर योग देखिए स्वस्थ रहने का यही तरीका है कि अगर हम पुराने ज़माने की रीति-रिवाज पे अगर चलते हैं तो हमको रोग में दूर करने में संभावना मिलता है और रोग होने का चांस भी नहीं रहता है। तो योग एक अच्छी चीज़ है, उसको करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर साहब आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। तो दर्शकों, डॉक्टर वीके वर्मा जी ने जो आज ये बताया है जॉन्डिस के बारे में, तो आप इनकी बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं और तभी आप निरोग भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो दर्शकों, जय हिंद, जय भारत।